अभी तक उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये खनन हम किस तरह से हो रहा है। हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी और हो सकता है कि यहाँ की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं यहाँ पे अनशन करेंगी। ये चेतावनी ग्रुप से खनन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से मशीनें कोकलैंड चल रही हैं। केन नदी का छाती सीना चीर करके खनन किया जा रहा है। कितना गहरा है। प्रशासन आज तक कोई, कल एसडीएम साहब मौके में आए और देख करके चले गए। और जहाँ पे सुभाष सिंह जैसा खनिज अधिकारी बैठा वहाँ पे क्या हो सकता है सिर्फ लूट के अलावा, क्योंकि उनको पैसा जा रहा है। क्या प्रशासन को ये नहीं दिखाई देता कि खनन किस तरह किया जा रहा है? आंखों में पट्टी लगाए प्रशासन बैठा हुआ है। अगर यहाँ का कोई व्यक्ति गांव का जिनकी घूम धरियाँ पड़ रही हैं, अगर वो लोग मना करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लगाने की धमकी दी जाती है और उनको गाली गलौज करके भगाया जाता है। ये खपिया खदान है 100/1, जहाँ पे आज कार्यक्रम लगा हुआ है जिलाधिकारी बांदा का। खपिया में जो मंजरा पड़ता है खपिया का कछाट डेरा, जो 100/1 की खदान चल रही है, उसकी ये मशीनें हैं जो भगाई जा रही हैं ताकि प्रशासन को ये न पता चले कि यहाँ पे मशीनें चल रही हैं। और अगर चोर नहीं हो तो आखिर भाग क्यों रहे हो? जिस तरह से यहाँ अवैध खनन किया गया है, जबकि इसका मानक है 3 मीटर से गहराई न होना, तो यहाँ पे तो कुआं तालाब बना दिया गया है। आगे हम वीडियो बनवाएंगे जा करके। और यहाँ पे बद्री विशाल की का यहाँ पे नंबर है, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे खनन हुआ है। और बद्री विशाल की पिछले साल 62-63 पे हत्या हुई थी। 302 का मुकदमा दर्ज है और मुलजिम आज भी फरार चल रहे हैं। उनकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर कोई गरीब व्यक्ति होता, कोई गरीब व्यक्ति ने 302 का मर्डर कर दिया होता तो शायद उसकी गिरफ्तारी उसी दिन हो गई होती। और 302 के मुलजिम, माफिया, पट्टाधारक जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, आज तक वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। जबकि यहाँ का वाटर लेवल भी जा रहा है। डार्क जोन घोषित है, तेंदुआरी ब्लॉक घोषित हो चुका था सन 2012 में जब सपा सरकार आई थी। वाटर लेवल इतना जा चुका है कि पानी के लिए यहाँ पे रेगिस्तान बनने की स्थिति खड़ी हो रही है। चाहे जो खदान हो, चाहे 60 हो, चाहे 4 हो, मशीनें रातों में चलाई जाती हैं, दिनों में भी चलाई जाती हैं। प्रशासन आता है और चला जाता है, मशीनें छुपा दी जाती हैं। जब प्रशासन चला जाता है तो दमंगई के तौर पर यहाँ पे खनन किया जाता है। है जहाँ पे 62-63 जो खदानें थी ब्लैक लिस्टेड शासन ने किया है। 62-63 पे बद्री विशाल की हत्या की गई थी, जिसमें 302 का मुकदमा भी आज भी दर्ज है और मुलजिम फरार घूम रहे हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति मर्डर 302 का मुलजिम बनता तो उसके लिए प्रशासन बहुत जल्दी कार्रवाई करता और बालू माफियाओं के लिए आज कार्रवाई नहीं हो रही है। और गहरा इसका मानक सूरज होने के बाद खनन नहीं होना चाहिए, 3 मीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तालाब बना दिया गया है। जिस तरह से खनन किया गया है, यहाँ पे तालाब बना दिया गया है। और बद्री विशाल की ये ज़मीन है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पे ये खनन हुआ है। हम लोग 7-8 तारीख को गए थे तहसीलदार के पास, एसडीएम साहब नहीं थे। तहसीलदार ने टीम गठित कर दी। आज पैमाइश के लिए उन्होंने कहा, हम सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पैमाइश शायद टीम आती है तो पैमाइश होती है, नहीं होती है तो आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर बद्री विशाल की बहू या पत्नी कहती है कि हमारे में मत खोदिए, तो महिलाओं को यहाँ पे गाली गलौज किया जाता है। वो भी यहाँ सामने खड़ी हुई हैं जिनकी ये भूम धरी ज़मीन है। और उन लोगों ने इस बात को मुझे सूचना जब दी है तब मैं यहाँ पर आई हूँ कि महिलाओं के साथ अभद्रता, गाली गलौज होती है। ये कब तक आखिर प्रशासन कराता रहेगा? और यहाँ का डार्क जोन घोषित है तेंदुआरी ब्लॉक, यहाँ का वाटर लेवल जा रहा है। कब तक ये पब्लिक मौन बैठेगी और कब तक प्रशासन मौन बैठेगा? और माफिया तो बिस्लरी का पानी पी लेंगे, लेकिन पब्लिक कहाँ से पिएगी? इसका अभियान वाटर लेवल वाला तो हमको चलाना ही चलाना है कि अब इसको बचाइए, नहीं तो माफिया लूट के ले जाएंगे, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। तो जो यहाँ की आज पब्लिक सुकून में खाती है, पीती है, रहती है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ पे हम लोग अनशन पे बैठेंगे, धरने पे। आज तो हम धरना दिए हैं यहाँ पे जिलाधिकारी
खपटिया आ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे आते हैं खदान में कि नहीं आ रहे हैं। मेरे पिताजी की हत्या हो गई थी। जो ये जहाँ ज़मीन में खड़ी है 62-63 वाले, जो अनुज और नवल पटेल, शिव प्रताप, ये जो इनकी खदान चल रही थी, ये 3 आदमी लिवाने गए थे मेरे पिताजी को। रात में नहीं, लगभग 8 या 9 बज रहा होगा, टाइम नहीं हम देखा था नहीं, और लिवाने गए। हम सब लोग अंदर सो गए, मगर पिताजी को हिसाब या कुछ में, और उस रात 16 दिसंबर 2019 को रात लिवा के लाए थे, जो आज तक अभी तक कोई पता नहीं मिला। जो अनुज है वो भी फरार घूम रहा है, शिव प्रताप है वो भी फरार घूम रहा है। जो अनुज है वो आज तक हमारे यहाँ भूईधरी में आता है, ज़मीन में आता है सामान लेने, मगर उसके साथ पुलिस भी आती है। जो आज तक कोई उसके साथ खुद पुलिस चलती है और कोई उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं। यही हमसे विनती है कि जो हमारे पिताजी के मर्डर किया हो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। हमारी ज़मीन है, ये यहाँ 100/1 भर रहे हैं। इन लोग को एक दिन हम आए, मना किया कि हमारे में भरो नहीं। जो ये लोग, मेरी मम्मी ने मना किया, जो सासू माँ है उन लोग को, जो यहाँ का इंचार्ज है वो गाली दिया और मानने के लिए बोला कि ये डंडा तुम्हारे बेटा या तुम्हारे बेटों के ऊपर भी पड़ेगा। हम लोग भी बोला तो हमको बोला तुम्हारे यही डंडा तुम्हारे आदमी के लिए भी पड़ जाएंगे। मेरा नाम माया देवी है। कोई सीमा नहीं है यहाँ का माफिया। अगर कोई महिला, आज मैं भी इस खदान में महिलाओं ने 32 साल जिसकी हत्या हुई थी, उसकी बहू, उसके लड़के ने मुझे यहाँ बुलवाया कि मेरे खंड में अवैध खनन किया जा रहा है और न तो पैमाइश हो रही है, न प्रशासन यहाँ का पैमाइश करा रहा है। जबकि मैंने 8 तारीख को मैंने वहाँ पे पैलानी जा कर के खुद टीम तहसीलदार ने गठित किया था और कहा था कि मैं पैमाइश कराऊंगा। और कितने अवैध खनन किया गया है, पुराई की जा रही है, मशीनें आप देख रहे हैं। और यहाँ के माफिया यहाँ धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फर्जी मुकदमों में फंसा देंगे। अभी देखते हैं कि प्रशासन कब तक इस तरह चलाता रहेगा कि बालू माफियाओं की गुंडाई के बल पर ये खदान चल रही है या प्रशासन के बल पर ये खदान चल रही है।